एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और क्लास 8 का इस चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन और काफी बढ़िया चैप्टर है और इसके अंदर है 12.1, 12.2, 12.3 तीन एक्सरसाइज है और आज हम बात करने वाले हैं 12.1 के और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं यार, एनर्जी थोड़ी सी कम है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की। ठीक है बेटा, हमें निकालने हैं कॉमन फैक्टर्स। बेटा कॉमन फैक्टर पहले होते क्या है उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? ठीक है सर, चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन, अरे यार क्या भला है ये कॉमन, अरे यार सी और डबल एम कॉमन फैक्टर। फैक्टर बेटा कॉमन का मतलब तो आपको समझते हैं जो चीज कॉमन हो। ठीक है, और फैक्टर का मतलब भी आपको पता ही है। ओके, तो कॉमन फैक्टर की हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, व्हाट इज अ कॉमन फैक्टर, कि आखिरकार ये कॉमन फैक्टर क्या होता है इसकी हम बात करते हैं। तो कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है बेटा कि जो चीज कॉमन हो और हम उसे फैक्टराइज कर सके। ठीक है, हम उसे क्या कर सके, फैक्टराइज कर सके और हम उसे फैक्टराइज का मतलब यहाँ समझ लो आप, हम उसे अलग कर सके। ठीक है, फैक्टराइज का मतलब हम समझ लो कि उसे हम अलग कर सके। जैसे कि मैं देखो चलो मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताता हूँ। जैसे इसका नाम है सीता, क्या नाम है, सीता। सीता की बना देता हूँ दो चोटी। ठीक है, इसका नाम है क्या है, गीता। क्या नाम है, गीता। गीता की बना देता हूँ दो चोटी, दो चोटी। ठीक है, और इसका नाम है क्या है, इसका नाम है टीना। क्या है, टीना। टीना की बना देता हूँ दो चोटी, दो चोटी। बेटा देखो सीता है वो काफी अच्छी लड़की है, मैं बेइज्जती नहीं करूंगा। गीता भी बहुत अच्छी लड़की है, टीना भी बहुत ही अच्छी लड़की है। ठीक है, और ये तीनों लड़कियां बहुत अच्छी हैं। और देखो ये सीता है और सीता मतलब काफी अच्छी है। इसकी नाक बना देता हूँ यार थोड़ा सा, तुम कहोगे ना सीता काफी अच्छी लड़की है और सीता हमेशा हंसमुख रहती है। गीता थोड़ी सी गुस्सैल है, मतलब सीता थोड़ी सी हंसमुख है, ये हम कह सकते हैं ये बेचारी हंसमुख है, ये हंसमुख है, इसका नेचर कुछ ऐसा सा है। ठीक है, गीता थोड़ी सी गुस्सैल है और इसको हर टाइम पर गुस्सा आता है, ऐसे एंग्री होती है। और ये हमारी बेचारी टीना, ये हमेशा रोतीली रोतली रोतली रहती है। इसको बेचारी को अच्छा उदास तो नहीं होगी ना, ये बेचारी हमेशा रोती रहती है, ये हमेशा रोती रहती है। तो कुछ ये वाली कहानी है कि सीता बेचारी हंसती रहती है, गीता गुस्सैल रहती है और टीना हमारी रोती नहीं। ठीक है, लेकिन इन तीनों में एक बात बहुत कॉमन है। कॉमन क्या है बेटा, कि इन तीनों की दो दो चोटियां हैं सर। हाँ सर, इसकी भी दो चोटी है, इसकी भी दो चोटी है, इसकी भी सर दो दो चोटी है। तीनों चाहे कैसी भी हो लेकिन तीनों ही काफी अच्छी हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों ही स्टडी में क्या है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, चाहे नेचर कैसा हो लेकिन तीनों ही स्टडी में क्या है, बहुत बढ़िया है। नेचर चाहे तीनों का अलग हो, नेचर तीनों का अलग हो लेकिन स्टडी में तीनों क्या है, बहुत बढ़िया। और सर तीनों दो दो चोटियां ही बनाती है, तीनों भी क्या बनाती है सर, दो दो चोटियां बनाते हैं। तो इनका एक कॉमन पॉइंट क्या हो चुका है, कॉमन पॉइंट क्या हो चुका है सर, एक तो स्टडी में बढ़िया है, ये भी कॉमन पॉइंट है, और सर ये तीनों दो दो चोटियां बनाती है, ये भी हमारा कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कॉमन क्या होती है। ठीक है सर, तो यही चीजें हमें क्या लेना है, मैथ में लेना है। देखो मैथ में कैसे लेना है बेटा, मैथ में देखो यहाँ पे मैं 2x से प्लस से, यहाँ पे 4x से प्लस 3। अब देखो यहाँ पर मैंने तीन टर्म्स लिए। अब देखो मैं तीनों टर्म्स में देखूं तो अच्छा इसको थोड़ा सा मैं ऐड कर लेता हूं। तीनों टर्म्स में देखूं तो बेटा यहाँ पर देखो x से x, अगर मैं तीनों टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पर x कॉमन है क्या, नहीं सर, इसमें x है, इसमें x है, लेकिन सर इसमें तो नहीं है। सर अगर तीनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो x कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन सर तीनों के कॉमन में, तीनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सर 2 कॉमन फैक्टर है। 2 क्या है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, CF, यानी कि CF क्या है वो सर हमारा 2 है। सर क्यों है सर, हमारा कॉमन फैक्टर 2 क्यों है, क्यों बेटा, इसलिए है बेटा, कॉमन फैक्टर इसलिए है क्योंकि 2 की टेबल तीनों में जाएगी बेटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, तो कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो चुका है, 2 हो चुका है, क्योंकि तीनों के रिस्पेक्ट में 2 कॉमन है। बस यही तो बात करने वाला हूं, कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, जो तीनों के रिस्पेक्ट में आ जाए उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन फैक्टर कहेंगे। लो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लो बेटा, 12x है, इसका कॉमन फैक्टर निकालो रे बाप, 12 into x, अरे सर बहुत बढ़िया, 36 है,
इसका बेटा 12 इंटू 3। बेटा कॉमन फैक्टर यानी CF निकाल लो, कॉमन फैक्टर CF निकाल लो। बेटा दोनों में सेम कौन, बेटा 12 सेम, तो हम लिख देंगे 12। हो गया खत्म, हो गया रे हो गया हमारा सवाल रे, हो गया रे हो गया अगला भी यार रे। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है बेटा 2y 22xy, ये है हमारा अगला वाला सवाल। काफी इजी है, इसको भी कर लेते हैं बेटा। क्या करना है, 2y में सर 2 इंटू वाई लिख सकते हैं इसको, और 22xy इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा 11 इंटू 2, 22 को 11 इंटू 2 का लिखा जा सकता है ना, इंटू x इंटू वाई। हमारा कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर जो दोनों में आए, दोनों में। यहाँ पर हमारी कंडीशन कितनी है, हमारी जो स्टेप्स हैं वो कितनी है, 2 है। तो हमारी जो टर्म्स या फिर हमारे कहते हैं टर्म्स कितनी है बेटा, 2 ही तो है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सर एक तो y कॉमन है, ठीक है, और सर एक तो हमारा 2 भी कॉमन है। तो हम कह सकते हैं सर 2y आ चुका, खत्म बेटा, खत्म। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और ध्यान से क्लास को देखना है, बाकी ये बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, अब मैं अगले वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। बहुत इजी, बहुत इजी। अरे सर इतना इजी, इतना इजी सर जी, जी 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 सर बहुत इजी है सर। 14 PQ और 28 माइक तो चल रहा है ना, 28 P स्क्वायर और Q स्क्वायर। ठीक है सर, 14 PQ को लिख दो, 14 PQ, इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 इंटू P इंटू Q, और सर 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर को लिख दो बेटा, क्या लिख सकते हैं हम सर, इसको हम 14 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 14 2 जा 28, ठीक है। और सर P स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू Q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू Q। सही है सर, तो CF हमारा क्या आ चुका है बेटा, CF हमारा क्या आ चुका है, 2 मिनटों को बेटा, CF हमारा क्या आ चुका है बेटा 14 आ चुका है, बिल्कुल सर, एक तो 14 आ चुका है सर। 2 तो सेम नहीं है सर, P तो सेम है ना, लेकिन सर P तो सेम है ना, P भी सेम है सर, Q भी सेम है ना सर, सर हमारा Q भी तो सेम है ना सर, हमारे Q भी तो सेम। अच्छा ये गोले मैं लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगाने, है ना, ये गोले मैं लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगाने, कहीं आप भी लगाने लग जाओ, मैं तो बस समझाने के लिए लगा रहा हूं। तो हमारा आंसर आ गया CF 14PQ। ठीक है, बस इजी था, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये भी आपने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी मिटा रहा हूँ। काफी इजी सवाल है, तो आपको ध्यान से, काफी इजी क्वेश्चन है तो आपको ध्यान से समझना। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब ये वाले क्वेश्चन में कई लोग फंसेंगे, मैं कह रहा हूँ फंसेंगे। ये नमक चल बेटा, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, इनको कह सकता हूँ 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स, और इसको लिख सकता हूँ 4, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। बेटा देखो CF क्या आ रहा है, अच्छा सर CF का लिखूं, सर का लिखो सर 2 इसमें तो नहीं है सर, x इसमें है, इसमें नहीं सर, ये तो कहानी बदल गई ना सर। इसमें एक में 2 में तो है, 2 में नहीं है। देखो अगर मैं 2 देखूं तो 2 सर इसमें है लेकिन इसमें नहीं है सर। 3 देखो तो 3 तो किसमें ही नहीं है। फिर क्या करूं सर, बेटा जहां कॉमन फैक्टर कुछ भी ना हो, जहां कुछ भी कॉमन चीज ना आए, वहां सर 1 आता है। सर 1 क्यों आता है, कोई रीजन तो होगा ना सर, ऐसा कैसा बेटा। हम कह सकते हैं इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं, कुछ दिक्कत होगी क्या, 1 से मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई 2x आएगा। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो, कुछ दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करो, कुछ दिक्कत होगी, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 1 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो वही आना है, हमें पता है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो अब देखो कॉमन फैक्टर 1 आ चुका है क्या, यानी कि हम कह सकते हैं जहां कोई कॉमन नहीं होता वहां 1 जरूर होता है, वहां जरूर होता है। ओके सर, मिटा देता हूं, काफी बढ़िया क्वेश्चन था। ओके ठीक है, अब 5th नंबर का क्वेश्चन है हमारा 6ABC 24A B स्क्वायर 12 A स्क्वायर B। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं 6ABC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा 6 इंटू A इंटू B इंटू C, बिल्कुल सही है बेटा। 24AB स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि 6 इंटू 2 इंटू 2, बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, और इसको मैं A इंटू B लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 12A स्क्वायर B को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 6 इंटू 2 इंटू A इंटू B,
ठीक है, तो हमारा CF क्या आ चुका है बेटा? CF देखो 6 तो तीनों में सेम है सर, एक तो 6 आ चुका है सर, 2 तीनों में सेम है क्या? नहीं है सर। सर A देखो, A तीनों में सेम है सर, A आ चुका है सर। B भी तीनों में सेम है क्या? सर B भी तीनों में सेम है, B भी तीनों में सेम है, B भी आ चुका है सर। C भी तीनों में सेम है क्या? नहीं सर, C तीनों में सेम नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6AB। 6AB काफी इजी क्वेश्चन था, बहुत हार्ड ये भी नहीं था और बहुत हार्ड तो कुछ है ही नहीं। बहुत हार्ड बेटा आपकी इमेजिनेशन है, आपकी सोच है, आपकी थिंक है, बाकी बहुत हार्ड कुछ नहीं है। हार्ड कभी कुछ चीज होती नहीं, जो क्वेश्चन हमें आ जाते हैं वो हमारे लिए सिंपल हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आते वो हमारे लिए हार्ड हो जाते हैं। हार्ड और सिंपल जैसी कोई चीज नहीं, हाँ कह सकते हैं कंपैरिजन वाइज हम सवालों को मतलब क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सवाल ज्यादा हार्ड है, ये सवाल की स्टेप्स ज्यादा है, तो मतलब स्टेप्स के अकॉर्डिंग, उनके अंदर लगने वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो हम उन्हें हार्ड और इजी कैटेगरी में निकाल सकते हैं। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हार्ड और सिंपल होता है, ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखा। हार्ड और सिंपल जैसी कोई चीज नहीं थी, हम ही हैं, हम ह्यूमंस ने ही उनको हार्ड और सिंपल कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया है। ओके ठीक है, तो अब मैं